आज मेरा चंबा आगमन हुआ। मैं 2 दिन से चंबा में हूँ। कल डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में मैं गया था, उनसे शिक्षा के रिगार्डिंग फीडबैक लेने के लिए कि शिक्षा बोर्ड के लिए और एजुकेशन डिपार्टमेंट इकट्ठे मिलकर क्या कर सकते हैं। उनसे सार्थक चर्चा हुई। जो डिप्टी डायरेक्टर साहब ने और स्टाफ ने जो सुझाव दिए हैं उनको हम धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। आज उसी संदर्भ में मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल चंबा में विज़िट करा। वहाँ का स्टाफ ने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो, और स्कूल भी बड़ा महत्व का है और उसके पढ़े लिखे छात्र बड़े अच्छे अच्छे स्थानों पर पहुँचे हैं और वो गवर्नमेंट ने अब CBSE के अंडर भी लिया है। मेरा मानना है कि जो प्रिंसिपल हैं उनका स्टाफ इसको और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। साथ ही साथ आज मैंने अपने डिपोट का जो हमारा डिपो है इधर चंबा में, उसका निरीक्षण करा। हमारी बहुत सारी बुक्स जा चुकी हैं और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि चंबा का डिपो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा डिपो है। कि चंबा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और उसकी दूर दराज के क्षेत्रों को देखते हुए बच्चों को टाइमली बुक्स पहुँचें। एग्ज़ाम के दौरान भी हमने कोशिश करी कि चंबा को विशेष पहले स्थान पर रखा जाए कि उनके बच्चों को कोई एग्ज़ाम पेपर में दिक्कत ना आए। लास्ट टाइम कोई दिक्कत आई थी, इस बार हमने कोशिश करी है कि ऐसा ना हो। आपको मालूम है कि 23 मार्च से सबसे पहले से एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे, और आज आखिरी एग्ज़ाम है बोर्ड का 10th+2 का। ये एक महापर्व था बोर्ड के नाते। मैंने बच्चों से पहले भी आग्रह करा कि बड़े शांत मन से आपने पेपर देना है, कि बोर्ड आपकी सहायता करने के लिए है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। और साथ साथ एक कड़ा निर्देश भी दिया था कि जो गलत करेंगे उनको हम नपेंगे। मुझे आपको बताते खुशी हो रही है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में पहली बार हमने लाइव मॉनिटरिंग करी है 10 से 1 बजे के बीच में एग्जामिनेशन सेंटर्स की। जहाँ भी कोई अप्रिय घटना घटी है, बड़ी कम घटी है, इस बार नकल के मामलों में बड़ी कमी आई है। मैं मानता हूँ इसमें समाज की बड़ी अहम भूमिका है कि जो हमें टाइमली इन्फॉर्म करते रहे। हमें इन्फॉर्मेशन कई बार हमें सेंटर के थ्रू नहीं आई, सोशल बॉडीज़ के थ्रू आई भी इस सेंटर में कुछ गड़बड़ हो रही है, और हमने मौके पर डिसीजन लिया। और साथ के साथ एक जो हमें सेंटर ज्वाली से दिक्कत आई थी, हमने उसी वक्त उस सेंटर को सस्पेंड करा, टीचर को सस्पेंड करा। तो उससे एक जो संदेश समाज में गया कि जो प्रतिभावान छात्र हैं उनके भविष्य से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। आज 2 तारीख से जो कल से हमारी स्पोर्ट इवैल्यूएशन सेंटर हमने 41 बनाए थ्रू आउट हिमाचल प्रदेश, और उसकी भी हम लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं पहली बार। तो ये स्पोर्ट मॉनिटरिंग चलेगी। हमने एक अपनी डेडलाइन तय करी है कि 30 अप्रैल से पहले हम 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे। पर मैं समझता हूँ कि शायद जो हमारे टीचर्स हैं, इस बार टीचर्स की ड्यूटी सारी हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू लगाई है। मैं आपके माध्यम से सभी टीचर्स से आग्रह करना चाहूँगा कि ये बोर्ड का जो इवैल्यूएशन है या मार्किंग है, ये आपका अपना कार्य है। सभी अपने कार्य क्षेत्र जो स्थल है वहाँ पर पहुँचें, कोई से एब्सेंट ना हो कि उसमें दिक्कत आती है दुनिया रिप्लेसमेंट करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये उन तक की बात पहुँचे कि सभी अपनी ड्यूटी पे आएँ, कि आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। मैं चाहता हूँ कि हम 2 हफ्ते में, मेरी अपनी डेडलाइन 2 हफ्ते है, बोर्ड की 30 अप्रैल है, कि हम रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दें, जिससे कि बच्चों को आगे जाने में दिक्कत ना आए। मैं एक चीज़ और आपसे साझा करना चाहूँगा कि इस बार पहली बार मैंने अपने स्तर पे कोशिश करी है कि जैसे रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है 10वीं का या 12वीं का, तो मैं कैरी काउंसलिंग के लिए सभी हिमाचल प्रदेश के संस्थानों को बोर्ड से जोड़ूंगा और मैं उधर एक्सपर्ट बिठाऊंगा, ITN, डॉक्टर्स, IAS रिटायर्ड, जो बच्चों को कैरियर के बारे में गाइड कर सकें कि 10वीं के बाद बच्चों को पता नहीं हम किस दिशा में जाएं। तो एक मेरा ये प्रयास है कि बोर्ड जो है हिमाचल की पहचान है, उसको हम नए स्तर पे लेके जाएं। और जो CM साहब CBSE कर रहे हैं, हमें तो अच्छा कंपटीशन करने का मौका मिल रहा है। वो CBSE वाले क्या करते हैं, उससे हम आगे जाने की चेष्टा करेंगे। पहले हमारे पास कोई यार्ड स्टिक नहीं थी, अब यार्ड स्टिक आ रही है तो हमें परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि बच्चे रिज़ल्ट के अब जब आज पेपर उन्होंने दे दिया है
रिलैक्स करें, जो भी होगा अच्छा होगा। 10वीं के बच्चों के लिए इस बार बोर्ड ने एक और पहल करी है। बच्चों को टेंस होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने एक अपॉर्चुनिटी और दी है उनको जून में। और कोई 10वीं का एवेल्यूशन दोबारा पेयर होना चाहता है या किसी को लगता है मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, तो जून में हम इनको एक और चांस दे रहे हैं और उस चांस को हम मार्च में काउंट करेंगे। पहले ये चांस सितंबर में होता, उनका 1 साल वेस्ट हो जाता था, तो हमने करा है एक चांस और देने। किसी बच्चे को लगता है मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मेंटल ब्लॉक लग गया था मुझे उस वक्त, होता है, हमारे साथ भी होता है, तो उनको एक और चांस दिया जाएगा जून में। तो मैं समझता हूँ कि उनको रिलैक्स करके अपने अच्छा समय फैमिली के साथ व्यतीत करना चाहिए और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए।